आज हम बीए पार्ट थर्ड स्टैटिक्स में अनुसूची तथा प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे। शेड्यूल्स एंड क्वेश्चनरी। प्राथमिक प्रकृति के अनुसंधानों यानी शोध में आवश्यक सूचनाएं अनुसूचियाँ भरवाकर प्राप्त की जाती है। यद्यपि अनुसूचियों तथा प्रश्नावलियों में अंतर है, किंतु व्यवहार में दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली एक ऐसा फॉर्म या प्रपत्र है जिसमें अनुसंधान निशोध विषय में से संबंधित अभ्यस्त या विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्नों का क्रम अनुसार तथा प्राथमिकता अनुसार एक ब्यूरो होता है जिसका उत्तर सूचकों द्वारा दिया जाता है। एक उत्तम प्रश्नावली के निम्न गुण होने चाहिए। सांख्यिकी अनुसंधान की सफलता मुख्य रूप से प्रश्नावली की उत्तमता पर निर्भर करती है। एक उत्तम प्रश्नावली तैयार करने के लिए उच्च कोटि की योग्यता, दक्षता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। अतः इस दृष्टि से प्रश्नावली की रचना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रश्न कम से कम प्रश्न हो। जहाँ तक संभव हो सके प्रश्नों की संख्या कम रखनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या एक आदर्श प्रश्नावली में 15 से 20 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ज़्यादा होने पर एक जो सूचना देने वाला है तो वो बोर हो जाएगा, उसके अंदर घबराहट पैदा हो जाएगी। इसलिए संख्या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15-20 सफिशिएंट होती है। दूसरा, उचित क्रम होना चाहिए। प्रश्नों को उनके महत्व या प्राथमिकता के क्रम में रखना चाहिए और परस्पर संबंधित प्रश्नों को आगे पीछे न देकर एक ही स्थान पर क्रमबद्ध दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति की व्यय स्थिति के बारे में जानना है तो पहले अपन बच्चों की संख्या नहीं पूछकर बच्चों की संख्या या उसके जानकारी परिवार नियोजन के बारे में पूछ लेते हैं, तो एक प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्य होता है। तीसरा, सरलता और स्पष्टता। प्रश्न सरल स्पष्ट होने चाहिए, अर्थात वो लंबे जटिल दो अर्थों वाले होने चाहिए। अर्थात उसके अंदर ऐसे शब्द जो फिर अनिश्चितता उत्पन्न करे, ऐसे शब्द शायद है, अक्सर है, कभी कभी आदि शब्दों से कम से बचना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्नावली संक्षिप्त होनी चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। प्रश्नों की शैली शिष्ट होनी चाहिए। प्रश्नों की जो भाषा है या शैली है मधुर व सम्मानजनक होनी चाहिए। असम्मानजनक शब्दों की, जैसे कि कोई अगर चतुश्रेणी कर्मचारी से हम डाटा लेते हैं, उसको हम चपरासी या नौकर कह देते हैं, तो उनके लिए प्रयोग उचित नहीं है। अपजनक व वर्जित प्रश्न से बचना चाहिए। ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछना चाहिए जो सूचकों या उनके सूचकों के आत्मसम्मान और उनके धार्मिक और असामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अतः उनको सूचना देने के मन में एक शंका, उत्तेजना, विरोध पैदा कर लेता है। ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। प्रश्नों का स्वरूप एडवर्ड के अनुसार बंद या खुला भी हो सकता है। बंद प्रश्न जो होते हैं वो द्विविकल्प, त्रिविकल्प और या बहुविकल्प वाले होने चाहिए। बंद विकल्प जैसे द्विविकल्प में देखिए आप, द्विविकल्प के अंदर प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे हाँ या ना में हो, सही या गलत में हो, ऐसे होने चाहिए। जैसे कि आपके पास अपना निजी टेलीफोन है, हाँ या ना। आपका अपना मकान है, हाँ या ना। उसी प्रकार से जो त्रिविकल्प वाले प्रश्न होते हैं वो भी एक प्रकार के उसके दो विपरीत मतों के साथ साथ एक मध्य स्थिति को भी जानना चाहता है। जैसे कि भारत में क्या प्रजातंत्र सफल रहा, कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा ना, और तीसरा कहेगा कह नहीं सकता। तो तीनों उत्तर हो सकते हैं, हाँ, ना और कह नहीं सकता। उसमें से एक पर टिक लगाएगा, एक पर राइट का चिन्ह लगाएगा, तो अपना उत्तर ईजी हो जाएगा उनके लिए। कभी बहुविकल्प प्रश्न भी हो सकते हैं, जब प्रश्नों में उत्तरों की समानता काफ़ी रहती है, एक समरूपता होती है। उत्तर देने वाले के मन में एक प्रकार का ऐसा होता है कि लगभग ये भी हो सकता है, इनमें से ये भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न भी होते हैं। जैसे कि आप देखिए कि क्या धूम्रपान करते हैं, कोई कहेगा हाँ नियमित करता हूँ, कोई कहेगा नहीं कभी नहीं करता, कोई कहेगा नहीं कभी कभी करता हूँ, कोई कभी कभार कर लेता हूँ। तो ऐसे उत्तर जो हैं वो तो जैसे कार्यस्थल पर आप कैसे जाते हो, कोई कहेगा बस से, कोई कहेगा स्कूटर से, कोई कहेगा कार से, कोई कहेगा 3 व्हीलर, टैक्सी, पैदल वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार के जो उत्तर हैं इनके जो बहुविकल्प प्रश्न हो जाएंगे। कुछ प्रश्न खुले भी हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न जब लिए जाते हैं जब स्वयं सूचक स्वयं अपने शब्दों में देना होता है। ऐसे प्रश्न कम रखने चाहिए क्योंकि उनके जो उत्तर होते हैं अलग अलग आएंगे, तो उनका संग्रह कर उनमें एक रूपता लाना बड़ा जटिल कार्य होता है। जैसे कि आप सोच लीजिए कि आपकी राय में बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या आप उपाय देंगे, सब अलग अलग उपाय देंगे। महंगाई को रोकने के लिए क्या करेंगे, तो सब अलग अलग बातें कहेंगे। तो इन चीज़ों को अपन पेपर पे लेना, एक रूप देना बड़ा जटिल कार्य होता है। तीसरा, विशिष्ट सूचना देने वाले प्रश्न भी होने चाहिए। प्रश्नावली में प्रश्न भी होने चाहिए जिनको सूचकों को विशिष्ट जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे उनकी आय के बारे में, शैक्षणिक स्तर के बारे में वगैरह वगैरह। तो ऐसे प्रश्न भी होने चाहिए। सूचक प्रश्न सूचक शब्दों से बचना चाहिए, प्रश्न सूचक प्रश्नों से बचना चाहिए। जैसे कि आप ऐसे कि आप
कि ऐसी वस्तु किस वस्तु का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, तो ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। जिसमें प्रश्न चिन्ह लग जाए ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। क्रॉस जांच के प्रश्न भी होने चाहिए। शुद्धता की दृष्टि से उच्च स्तर को बनाए की दृष्टि से प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिनकी क्रॉस जांच हो जाए। जो पहले उत्तर दिया उससे संबंधित है या नहीं है, क्या उसे दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसकी जांच भी कर सके। ऐसे क्रॉस क्वेश्चन भी होने चाहिए। जैसे कि आप देखिए, एक सामाजिक अनुसंधान में माताओं की आय के बारे में पूछे गए इस प्रश्न आपकी आय कितनी है के साथ साथ इसके साथ साथ कुछ अन्य प्रश्न भी जोड़ दिए जाते हैं। आपका जन्म तिथि क्या है, आपके बड़े बच्चे की उम्र कितनी है, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि इनका बाल विवाह हुआ या नहीं हुआ, उनकी वास्तविक आयु है या नहीं है। ये चीज़ें भी अपन जान सकते हैं। पूर्व परीक्षण वो संशोधित होने चाहिए। जब प्रश्नावली तैयार की जाती है तो उससे पहले हम 1-2 लोगों पर पूर्व परीक्षण कर देना चाहिए, ताकि कुछ प्रश्नावली में कमियाँ रह जाती हैं तो दूर हो जाती है। तो हमारे लिए एक प्रश्नावली को पूर्व परीक्षण करना एक लाभप्रद होता है, क्योंकि उसके अंदर जो कमियाँ होती है, दोष होते हैं, वो क्या होता है, उनको दूर पहले ही किया जा सकता है। निर्देशन और टिप्पणी, प्रश्नावली में सूचक के लिए आवश्यकता अनुसार निर्देश भी दिए होने चाहिए। जैसे कि प्रश्नावली को कब, कहाँ, किस पते पर लौटानी है। इसके अलावा यदि प्रश्न की व्याख्या में आवश्यकता है तो उसे चिन्हित करके टिप्पणी फुटनोट भी देना चाहिए। लस्ट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो प्रश्नावली जो तैयार प्रश्न जो आंकड़ा प्राप्त कर रहा है, शोधकर्ता को अपने व्याख्या पत्र या निवेदन पत्र भी साथ देना चाहिए। जांच के आयोजकों की तरफ से प्रश्नावली के साथ साथ एक प्रपत्र भी लगाना चाहिए, जिससे निम्न बातें होनी चाहिए। आपका परिचय हो, अनुसंधान का उद्देश्य हो, सूचकों को इस बात का आश्वासन दिया जाए कि आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी, इनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा इत्यादि हो। डाक प्रश्नावली रीति की स्थिति से उसके ऊपर उस लिफाफे पे पता लिखा हुआ होना चाहिए। शीघ्र तथा सही उत्तरों के लिए सूचकों को उपहार कूपन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इच्छुक सूचकों को यदि अगर मांगे तो उसकी जांच रिपोर्ट की कॉपी भी देने का आश्वासन करना चाहिए। एक मॉडल प्रश्नावली है, उसके अंदर क्या हो सकता है इस प्रश्न, जैसे हम एक लेते हैं सुपर बाजार का एक प्रश्नावली बनाते हैं तो एक ग्राहक से निम्न चीज़ें होनी चाहिए जो ईजी होनी चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण हैं, जैसे कि पहले सामान्य परिचय लेंगे, नाम, ग्राहक का नाम लेंगे, पता लेंगे, आयु लेंगे, उनका व्यवसाय कैसा है, नौकरी है, व्यापारी है, अन्य है, उनकी मासिक आय के बारे में लेंगे, कौन से आय वर्ग का है, 1,000 से 5,000 तक का है, 5,000 से 10,000 वर्ग का है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से लेंगे। उनके परिवार के सदस्यों की संख्या लेंगे, कितने परिवार के सदस्य हैं, 1 से 3 है, 4 से 6 है, 7 से ऊपर है, वगैरह वगैरह। इससे एक परिवार का ढांचा मालूम पड़ जाए, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, सब चीज़ें सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद विशेष जानकारी बाजार के बारे में लेंगे हम, क्या आप वो भी हाँ या ना में क्वेश्चन होने चाहिए, बंद क्वेश्चन होने चाहिए, हाँ या ना में। क्या आप सुपर बाजार क्यों जाते हैं, घर के निकट इसलिए जाते हैं, घर के रास्ते में इसलिए पड़ता है इसलिए जाते हैं। फिर उसके बाद सुपर बाजार की प्राथमिकता आप क्यों देते हैं उसके बारे में पूछेंगे। क्या सुपर बाजार में वस्तुओं का एक स्थान पर वैसे पूर्ति हो जाती है इसलिए करते हैं। जो सुपर मार्केट में जो माल की किस्म अच्छी होती है इसलिए करते हैं। सुपर बाजार में अधिक अच्छी डिज़ाइन की वस्तु होती है इसलिए करते हैं। सुपर बाजार में उचित वो निश्चित मूल्य होते हैं इसलिए करते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में होगा। तो एक सूचक को सूचना देने में कभी इतना लंबा नहीं सोचना पड़ेगा, तुरंत जवाब दे देगा हाँ या ना। तो हमें प्रश्नावली सूचना लेने में भी आसानी रहेगी और सूचना सटीक भी आएगी। तीसरा प्रश्न, क्या आप सभी वस्तुएं सुपर बाजार से खरीदते हैं, उसका भी उत्तर हाँ या ना हो जाएगा। फिर उसी प्रकार आप क्या सुपर बाजार कितनी बार जाते हैं, महीने में कितनी बार जाते हैं, इसका आंकड़ा है। सेल्समैन का व्यवहार कैसा रहता है, वस्तु में को प्राप्त करने कठिनाई तो नहीं होती है, क्या आप पुरुष सेल्समैन की बजाय महिला सेल्समैन पसंद करते हैं, इत्यादि जो प्रश्न होंगे हमारे, उसी प्रकार के सरल बिल्कुल बंद के प्रश्न होंगे जो ईजी सरल रूप से एक सूचक अपन को आंकड़ा दे सकता है। जो गणक होगा उसको आसानी से सूचना दे सकता है, उसमें उनको बाध्यता नहीं होनी चाहिए, उनको बर्डन नहीं लगना चाहिए। तो हमें एक अच्छी सटीक चीज़ प्राप्त होगी। प्रश्नावली सरल और उचित और अनुसंधान के अनुरूप प्रश्न होने चाहिए। थैंक यू दोस्तों।